पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़े, उसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये पढ़े, और कुछ न्यूमेरिकल देखे कि सिस्टम ऑफ चार्ज अगर गिवन हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो तो कैसे हम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक तरीके से देखा जाए तो डाइपोल इज़ ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, डाइपोल एक अरेंजमेंट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के कुछ स्पेसिफिक फिक्स सेपरेशन पे रखे रहते हैं, जिसके अरेंजमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो मान लिया जाए हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है, ये एक कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं हम, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिस पे मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द सेंटर of a dipole and the separation of this charge, let there will be a charge called positive charge and another charge which is placed here and this will be negative charge। तो अब अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने, दिस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, और इसमें मैंने एक डाइपोल के सिस्टम को रखा इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ डाइपोल इज ऑन द ऑरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द चार्ज माइनस क्यू एट सम कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी लेट माइनस डी कॉमा जीरो। और हमने जो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है उसे कह ले प्लस डी कॉमा जीरो पे रखा हुआ है, सच दैट इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा डाइपोल का 2d, यहाँ से d और यहाँ से d। तो हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने एक अरेंजमेंट कंसीडर किया इलेक्ट्रिक डाइपोल का जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखे के एक्सिस पे रखे हुए हैं, और कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, इन सच अ वे दैट द सेंटर ऑफ अ डाइपोल कंसाइड विद द ऑरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम कह लें कि ये हमारा डाइपोल है एंड डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या लिख सकते हैं, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज कंसिडर्ड टू बी Q, और दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन इधर भी D और इधर भी, तो मिलके कितना हो जाएगा Q इंटू 2D, 2D इनके बीच का सेपरेशन। और डाइपोल को हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। दिस इज द डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के डिफरेंट अरेंजमेंट में। तो पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मान लेते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस हम कंसीडर करें। अब अगर देखा जाए तो डाइपोल हमारा किस एक्सिस में रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, और एक्स एक्सिस में ही हम किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग पहले पीछे से पढ़ चुके हैं कि एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, एक्सियल पॉइंट। तो मान लिया जाए कि हम डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक एक्सियल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी p डैश। ठीक है, हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया, p डैश पॉइंट कंसीडर कर लिया, सच दैट इसका सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल, इसके सेपरेशन को मैं x कंसीडर किया हूँ। अगर ये सेपरेशन x है तो बच्चों फिर आप ये बताओ कि इस सेपरेशन को हम क्या कह सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर दिस सेपरेशन को, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन x, और x में से d माइनस कर लिए तो दिस विल बी x माइनस d। उसी तरीके से p डैश पॉइंट से, ये जो p डैश पॉइंट हमने कंसिडर किया है, इससे नेगेटिव चार्ज को अगर कहा जाए तो नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन क्या है, तो हम नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन को कह सकते हैं द सेपरेशन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम p डैश विल बी x प्लस d। ठीक है, तो ये हम ये जान रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर नोट करें तो हमने क्या लिखा कि हमने एक डाइपोल को कंसीडर किया है, डाइपोल को मैं नाम दे दे रहा हूँ ए बी, उसका डाइपोल मोमेंट मैंने लिख रखा है क्या है, इट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू 2D, और डायरेक्शन क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज फ्रॉम A टू B। दिस इज द A पॉइंट वेयर देयर विल बी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक और पॉइंट हमने लिया है P डैश along the axis of a dipole such that OP dash, this is O point, O से P डैश का सेपरेशन जो है वो क्या है, इट विल बी गिवन एज x मीटर, और A और P के बीच में जो सेपरेशन है वो x प्लस डी, और B और P डैश के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, x माइनस डी। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं
टू कैलकुलेट डाइपोल, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी डैश पॉइंट पे कैलकुलेट करें, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी डैश, जिसको मैं क्या लिख ले रहा हूँ, इसको कह लें वी एक्सियल, क्योंकि एक्सिस पे है, या फिर एक्स एक्सिस पे कह सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस भी कह लें या फिर वी एक्सिस ही कहते हैं। सो दिस विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, दोनों को। बी पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नाउ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज तो हमने पढ़ रखा है, वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे के प्लस क्यू चार्ज है, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, बी पॉइंट पे, तो बी और पी डैश के बीच का सेपरेशन क्या है, एक्स माइनस डी, ठीक है, प्लस अगर हम कहें तो नेगेटिव चार्ज, ए पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे सेपरेशन है x प्लस डी। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, तो हम कह रहे हैं के क्यू कॉमन ले लें, तो के क्यू अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बचेगा बच्चों, 1/x माइनस डी और x प्लस डी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस x प्लस डी को उधर रख दें, तो दिस इज x प्लस डी एंड माइनस x माइनस डी एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का ए प्लस बी और ए माइनस बी मिलके क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ देखा जाए तो ये x को कैंसिल कर लेगा, और यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2d, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल क्या आ रहा है, दिस विल इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्या आ रहा है, 2d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो ये q इंटू 2d मिलके क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो पी पॉइंट है वो इस डाइपोल के सेंटर से जो सेपरेशन है, इधर सेपरेशन टू नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इस सेपरेशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही लार्जर मैग्नीट्यूड का है, तो हम लिखेंगे कि सिंस x इज़ वेरी लार्जर देन d, अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको लिखिए देयरफॉर नेगलेक्ट, किसे कर सकते हैं बच्चों, तो नेगलेक्ट डी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर ले। अगर डी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर ले तो v अलोंग एक्सिस क्या आएगा, तो v अलोंग एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। देखा जाए तो हमारे पास रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे रख लिए, पॉजिटिव चार्ज ये रहा और इनके बीच का सेपरेशन x माइनस डी, नेगेटिव चार्ज ये रहा, उसके बीच का सेपरेशन x प्लस डी, और इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये आया। नाउ अब देखते हैं कि अलोंग द एक्सिस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पिन पॉइंट पे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से? तो अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फील्ड अलोंग द एक्सिस यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को लिखिए, तो हम कहेंगे क्या करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फील्ड, कैलकुलेट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अलोंग एक्सिस। तो बच्चों हमें ये मालूम है कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रखे थे, लेट E इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर। सो अगर हम E अलोंग एक्सिस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन ऑफ डी बाई डी आर ऑफ वट, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x एक्सिस में फाया कर रहे हैं, तो हम इसको d बाई डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो
डी बाई डी एक्स ऑफ के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के पी कॉमन ले लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वट, एक्स रेज टू पावर -2, और एक्स रेज टू पावर -2 का एक्स रेज टू पावर -2 की हमारी वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर -2 इज -2 के पी अपॉन n-1, एक्स रेज टू पावर 3। तो यहाँ से देखा जाए तो वैल्यू आ गई 2 के पी अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलॉन्ग एक्सियल लाइन क्या आई है, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। सो विदाउट द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके रिलेशन बिटवीन ई और वी का यूज़ करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलॉन्ग एक्सियल लाइन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमारा मोटो है कि अब हम लोगों ने एक्सिस के अलॉन्ग देख लिया है, तो क्या अब हम इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग देख सकते हैं। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है वो टॉपिक क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ा है, उसका पहला पॉइंट क्या है, अलॉन्ग, हमने कैसे कैलकुलेट किया है, अलॉन्ग एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, अलॉन्ग एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन जब कैलकुलेट किए तो एक्सियल लाइन पे हमें वैल्यू क्या मिली पोटेंशियल की, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाल लिए, 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। नाउ अब हमारा मोटो है कि हम इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मैंने नोट कर रखा है कि अलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन हमें कैलकुलेट करना है। अलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन मीन्स ये हमने डाइपोल कंसीडर किया, ये मान लिया जाए मैं ये डाइपोल बना रहा हूँ, ये मैंने डाइपोल को इंडिकेट किया है, ठीक है, सच दैट नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ये पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, बी पे, और सेंटर ऑफ अ डाइपोल से वाई सेपरेशन पे पी डैश एक पॉइंट मैंने ले रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने नोट किया है। लेट अस कंसीडर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू 2D, Q तो हम कहेंगे सेपरेशन इनके बीच में क्या है, D इधर और D इधर, तो दोनों मिलके इफेक्टिव सेपरेशन क्या हो जाएगा बिटवीन द चार्ज, इट विल बी 2D, और चार्ज को मल्टीप्लाई कर लिया, जिसका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मैंने किधर से लिया है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मीन्स A टू B। साथ में हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P डैश, और जिसको सेंटर ऑफ अ डाइपोल से Y सेपरेशन लिख रखा है सच दैट OP डैश इज इक्वल्स टू Y है, और ये सेपरेशन हमारा D है और ये सेपरेशन Y है। ऐसे कंडीशन पे इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, दिस सेपरेशन इज ऑल्सो D स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने पॉइंट नोट कर रखा है कि AP डैश के बीच का सेपरेशन रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, BP डैश के बीच का सेपरेशन भी रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल किस जगह पे, P पॉइंट पे, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P नहीं P डैश लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P डैश को मैंने लिख रखा है, लेट इस पोटेंशियल को कहाँ कैलकुलेट करा जा रहा है, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर देखा जाए तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का समेशन कर लें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, तो ये रखा, माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो दोनों के कारण देखें तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम कह सकते हैं K प्लस क्यू चार्ज अपॉन उनके बीच का सेपरेशन क्या है BP, और BP को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, साथ में अब अगर हमें दूसरा नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, तो उसे क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको लिख सकते हैं K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K जो चार्ज है, और साथ में उनके बीच का सेपरेशन क्या है बच्चों, तो सेपरेशन है वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों सेपरेशन देखा जाए तो इक्वल ही है। ठीक है,
नाउ अब अगर देखिए तो इस इक्वेशन में से हम किसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को कॉमन निकाल लें और रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, तो हमें मिलेगा क्या, प्लस क्यू चार्ज माइनस प्लस क्यू चार्ज प्लस माइनस, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करें तो वैल्यू मिली 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग इक्वेटोरियल लाइन अगर डाइपोल पे निकाला जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम अगर एक डाइपोल लेते हैं, लेट ये मैंने कंसीडर किया माइनस क्यू चार्ज और ये मैंने कंसीडर किया प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, लेट द इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन देम विल बी 2d। सो इस डाइपोल के सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे अलोंग वाई एक्सिस मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट देख ले तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करा जाए तो क्या वैल्यू आ जाती है, 0। ठीक है बच्चों, ये हमने कैलकुलेशन से पाया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस क्या मिल रहा है, 0, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन क्या मिल रहा है, 0, बट अलोंग एक्सिस क्या मिल रहा था, अलोंग एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो थी, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई जो सेपरेशन था उस सेपरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एक्सिस क्या पाया था, अलोंग एक्सिस नॉन जीरो वैल्यू पाई थी, और अलोंग इक्वेटोरियल लाइन क्या पाया, अलोंग इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0। नाउ अब अगर देखिए तो जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करे थे, उसी तरह से अगर कैलकुलेट करें फील्ड तो कैलकुलेशन ऑफ ई के कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा E इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी ऑफ सेपरेशन इंटू वी, यही था dv अपॉन dr। अब हम के अलोंग निकाल रहे हैं, अलोंग y एक्सिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अलोंग y। नाउ अब देखा जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू तो 0 है, ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इज ऑल्सो किसी कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिल जाएगा, 0। तो क्या हम जो पीछे स्टडी कर रखे हैं, यहाँ हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, 0 आई इक्वेटोरियल लाइन पे। हमने रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला यूज़ करके, इक्वेशन का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल इन इक्वेटोरियल लाइन विल बी 0। तो क्या हमारे पास जब हम पीछे भी स्टडी किए थे तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड 0 आई थी क्या, तो यहाँ पे अगर हमें याद हो तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ रही थी वो 0 नहीं थी, उसकी वैल्यू क्या थी, तो हम कहेंगे Kp अपॉन सेपरेशन का Kp अपॉन RQ। तो यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड 0 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखा जाए बच्चों तो ये जो फॉर्मूले में बताया गया है वो अलोंग वाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस 0 बता रहा है, ना कि नेट फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन 0 बता रहा है। ये नहीं रिप्रेजेंट करा है इसने कि नेट फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, ये वैल्यू ये नहीं बता रहा है। ई यहाँ से कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ई वाई, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल लाइन पे वाई कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिया और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से सेपरेशन, पॉजिटिव चार्ज से सेपरेशन। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगी, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगी, इस डायरेक्शन में। अब जब अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट, इस पॉजिटिव चार्ज का एक कंपोनेंट आएगा किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट चला जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज के कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व कर लें।
उसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज के कंपोनेंट को रिजॉल्व करें तो एक नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा और एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि नेगेटिव वाई एक्सिस का कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस के कंपोनेंट को कैंसिल आउट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट इस पॉइंट पे क्या कर दे रहा है, 0। तो यहाँ जो हमने इक्वेशन सॉल्व करके कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, वो सिर्फ वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू 0 होगी। अगर हम एक्स कंपोनेंट को इंक्लूड करें तो फाइनली हम रिजल्ट पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई कंपोनेंट का स्क्वायरिंग कर लिया जाए तो नेट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकाला है हम लोगों ने। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने निकाला है, कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये वाई एक्सिस कंपोनेंट की वैल्यू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे भी अगर डायग्राम से देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम स्टडी कर रहे थे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो वहाँ पे भी वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल रहा था पी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया और हम लोगों ने ये जाना कि अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है kp/x², और अगर इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग कैलकुलेट करा जाए तो वैल्यू क्या आती है, 0। तो हम लोगों ने एक्सियल लाइन के अलोंग इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा मोटो है कि हम कैलकुलेट करना चाहेंगे किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का से थीटा एंगल लेके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल लेके किसी आर सेपरेशन पे कोई एक जनरल पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो ये कह लें कि हाँ, ये हमने जनरल पॉइंट पे कंसिडर करना है हम लोगों को। जनरल पॉइंट मीन्स डाइपोल, ये हमने ए बी एक डाइपोल बनाया सच दैट नेगेटिव चार्ज कहाँ है, एट ए पॉइंट जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने -q रखी है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है और जिसका मैग्नीट्यूड मैंने +q रखा है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन ले रखा है, लेट दिस सेपरेशन इज़ 2d। ठीक है, तो अगर ये डाइपोल देखा जाए तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट है q और इनके बीच का सेपरेशन मैंने रखा है 2d। ठीक है, o क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। अब आपसे मैं पूछूं कि आप इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओगे तो आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर बताओगे, तो जिधर है नेगेटिव चार्ज उससे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ। तो हम कहेंगे इट विल बी अलोंग ए बी। ओके, अब हमें एक पी पॉइंट पे ये पी डैश पॉइंट हमने कंसिडर कर रखा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करे हुए हैं इसलिए हमने इस पॉइंट को पी डैश से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, क्योंकि पी अगर ले लेते तो हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाता कि हम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर डाइपोल मोमेंट को। तो मैंने इस पॉइंट को पी डैश ले रखा है और वो पी डैश हमारे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना के, दिस एंगल इज थीटा एंगल बना के आर सेपरेशन पे वो पॉइंट है। और वो पॉइंट को हम लोगों ने जनरली क्या कहा है, इट इज़ एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड एट अ सेपरेशन ऑफ आर। तो हमें इस पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, तो हमें इस पी डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अभी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पी डैश पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। तो हम उसी वैल्यू को फिर से लिखते हैं, तो हम कहेंगे नेट पोटेंशियल, अगर नोट करें तो कह सकते हैं नेट पोटेंशियल की वैल्यू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नेट पोटेंशियल एट पी डैश। ठीक है, तो इस नेट पोटेंशियल को अगर देखा जाए, यहाँ पे एक चीज़ समझना है बच्चों हमें कि हमारे पास जो इस पी डैश की वैल्यू दी हुई कैलकुलेट करनी है, पी डैश को किसके टर्म में दिया हुआ है,
आर और थीटा के टर्म में, और डाइपोल मोमेंट हमारा गिवन है। तो ऐसे कंडीशन पे हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट आना चाहिए वो पी आर और थीटा के टर्म्स में ही आना चाहिए। उसको छोड़ के जितने भी टर्म्स हमारे आते हैं उन्हें हम किसी भी तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास फिज़िक्स में न्यूमेरिकल इक्वेशन जनरेट करने का तरीका ही है, टेक्निक है कि जो भी हमारे पास गिवन वेरिएबल्स या पैरामीटर हैं उन्हीं के टर्म्स में हम इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, इक्वेशन के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट किसके टर्म में आना चाहिए बच्चों? आर के, थीटा के और डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, तो हमें अब आगे देखते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट एट पी डैश पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं, उसे कह लेते हैं लेट इट विल बी थीटा कॉमा आर। ठीक है, थीटा कॉमा आर, क्योंकि थीटा पे भी डिपेंड होगा, आर पे भी डिपेंड होगा। दिस विल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब अगर हम कहें तो ये लिख सकते हैं कि दिस विल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के द चार्ज प्लस क्यू एंड द सेपरेशन। लेट उस सेपरेशन को मैं कहता हूँ सेपरेशन ऑफ पी डैश पॉइंट फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। आर पॉजिटिव कह लेता हूँ। आर पॉजिटिव को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखना है प्लस क्यू चार्ज के कारण पी डैश पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जाए तो सेपरेशन तो हमारे यही होने चाहिए, दिस विल बी द सेपरेशन। तो इस सेपरेशन को मैंने क्या लिख दिया, लेट द नेम ऑफ दिस सेपरेशन विल बी आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैंने सेपरेशन बनाया और इस सेपरेशन को आर पॉजिटिव का नाम दिया। नाउ अब अगर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण पी डैश पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू अपॉन आर नेगेटिव। अब आर नेगेटिव क्या होगी बच्चों, तो हम कहेंगे इस पी डैश पॉइंट से माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन, और उस सेपरेशन को ये मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस विल बी आर नेगेटिव। ओके, क्लियर है, सेपरेशन भी मालूम चल गया। अब अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो हम कहेंगे के कॉमन आ सकता है, क्यू कॉमन आ सकता है, तो वैल्यू क्या बचेगी, 1 अपॉन आर पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन आर नेगेटिव। ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस विल ऑल्सो रिटेन एट के क्यू आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इंटू आर पॉजिटिव। लिख सकते हैं ना बच्चों? हाँ, सिंपली हमने क्या किया, कॉमन लेके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो अब अगर हमें प्रॉब्लम को सही से लिख दे तो हम ये लिखेंगे इट विल बी इक्वल्स टू आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव इंटू आर पॉजिटिव। अब अगर आर नेगेटिव और आर पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट करी जाए तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। नाउ अब हमारा मोटो है बच्चों कि इस आर नेगेटिव को हमारे पास देखिए, तो अगर हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो किसके टर्म्स में आना चाहिए, आर थीटा और पी के टर्म्स में। हमारे पास चार्ज मिल गया है, थीटा और पी को निकालना है, तो किसी भी तरीके से, और आर को, ये आर नेगेटिव और आर पॉजिटिव है, तो इस आर नेगेटिव आर पॉजिटिव को किसी भी तरीके से हम थीटा और आर के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सेपरेशन जो है, दिस सेपरेशन इज आर पॉजिटिव। अगर हम आर पॉजिटिव लेके एक आर्क अगर काटना चाहे, आर पॉजिटिव, यहाँ से मैंने कॉम्पस के एक पॉइंट को सेट किया और यहाँ कॉम्पस के दूसरे पॉइंट को सेट करें, और ये हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, आर पॉजिटिव। नाउ अगर हम यहाँ से इस आर वाली लाइन पे एक आर्क काटे तो हम देखेंगे कि वो आर्क कहाँ जाके कटेगा, यहाँ पे। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि इस आर का, ये जो आर वाली लाइन है, ओ पी डैश वाली लाइन है, उस पर इतना पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा, आर पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, हमने यहाँ से ऐसे आर्क काटा तो हम कहेंगे दिस वैल्यू विल इक्वल्स टू आर पॉजिटिव। नाउ अब देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है बच्चों, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है
कि दिस विल एक्ट एज अ रेडियस, और उसका आर्क मैंने ये काटा है, ये आर्क। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसके बराबर हुआ, तो ये पोर्शन अब आर पॉजिटिव के बराबर हो गया। इस ओ पी डैश लाइन पे हम इतने पोर्शन को कह रहे हैं, तो ये पोर्शन किसके बराबर हो गया, आर पॉजिटिव के बराबर हो गया। नाउ अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले, इतने पोर्शन को अगर कैलकुलेट कर ले, तो हम कहेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस पोर्शन हम आर को किसके बराबर रख सकते हैं, आर पॉजिटिव प्लस दिस लिखा जा सकता है। फिर से समझे, तो हमने क्या किया, पी डैश पॉइंट से बी को का एक सेपरेशन को लेके आर्क लिया और उसे इस आर वाली लाइन पे कट किए। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दें, तो दिस विल इक्वल्स टू दिस, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं आर पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे हमने काटा उस पॉइंट को लो मैं यहाँ पे बी डैश का नाम दे रहा हूँ। तो अब अगर देखिए, तो इन ट्रायंगल बी डैश, इन ट्रायंगल ओ बी डैश, ओ बी डैश ट्रायंगल में हम कह सकते हैं ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी इज इक्वल्स टू डी है, डाइपोल का सेंटर से पॉजिटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन डी है। हमें ये वाली वैल्यू नहीं मालूम है, साथ में हम इसको ओ बी डैश की वैल्यू क्या कह लें, ये हमें नहीं मालूम है। और अगर यही मालूम चल जाए तो हम आर को आर पॉजिटिव के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए बच्चों, तो दिस आर विल इक्वल्स टू आर पॉजिटिव प्लस ओ बी डैश लिखा जा सकता है। अगर हम ये ओ बी डैश कैलकुलेट कर ले तो सो ओ बी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी डैश इज इक्वल्स टू आर माइनस आर पॉजिटिव। तो हमारा ये समझ में आ रहा है कि आर पॉजिटिव ओ बी डैश, या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं आर पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, सॉरी सिंपली सब्सक्रिप्ट में मैंने लिख रखा है, आर पॉजिटिव इज इक्वल्स टू आर माइनस ओ बी डैश। तो हमारा हमने क्या किया, हमने बी डैश बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर वाली लाइन पे। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो परपेंडिकुलर ओ पी डैश को कहाँ काटा है, बी डैश पे। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डैश, ओ बी इज इक्वल्स टू डी एंड ओ बी डैश इज अननोन एंड द एंगल, इस एंगल को हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसकी वैल्यू कितनी है, थीटा है। ठीक है। सो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूस। नाउ बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो देखें तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, एंड ओ बी डैश विल बी एक्ट एज अ बेस। तो ओ बी डैश बेस हो गया और ओ बी हाइपोटेन्यूस हो गया। तो उसे रखें, तो बेस के जगह पे हम रखेंगे ओ बी डैश और हाइपोटेन्यूस के जगह पे रखेंगे ओ बी। नाउ अब अगर देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ बी डैश अपॉन ओ बी। सो ओ बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और ओ बी की वैल्यू गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं डी कॉस थीटा। अब हमें ओ बी मिल गई, तो इस ओ बी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आर पॉजिटिव की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं आर पॉजिटिव इज इक्वल्स टू आर माइनस डी कॉस थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको किसी भी तरीके से इस आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की वैल्यू को आर, डी और थीटा के टर्म्स में लिखना है। आर और थीटा के टर्म्स में आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर पॉजिटिव तो कैलकुलेशन हो ही गया, आर पॉजिटिव हमने कैलकुलेट किया। अब अगर हम इस आर नेगेटिव के बराबर का आर्क लेके अगर ऐसे कट करते हैं तो हम देखेंगे कि दिस आर नेगेटिव से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस आर पॉजिटिव आर के ऊपर ड्रॉ करके आर को आगे प्रोड्यूस करें तो ये दोनों इस जगह पे इंटरसेप्ट होंगे। नाउ कंसीडर दिस पॉइंट एज ए डैश। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आर वाली
ओ पी डैश वाली लाइन को प्रोड्यूस करे और दोनों इंटरसेप्ट कहाँ हुए, आर डैश पे। ऐसे कंडीशन पे ये अगर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब ऐसे हम कह सकते हैं, अब इस आर नेगेटिव की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ए डैश ओ प्लस ओ पी डैश लिखा जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने पाया, कंस्ट्रक्शन से क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन से ये मिल रहा है कि आर नेगेटिव इज इक्वल्स टू आर प्लस ओ ए डैश। अब अगर ओ ए डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले तो हम सिंपली आर नेगेटिव की वैल्यू भी रख सकते हैं। नाउ देखते हैं, तो ये वैल्यू हमें चाहिए। नाउ अब देखा जाए तो यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस ट्रायंगल को मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ओ ए डैश। ओ ए डैश ट्रायंगल को देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए डैश ट्रायंगल में ओ ए की वैल्यू किसके बराबर है, तो हम कहेंगे डी के बराबर। ओ ए डैश की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि उसी की वैल्यू को तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो ओ ए डैश की वैल्यू को मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। एंड एंगल क्या है, तो एंगल कहेंगे एंगल ओ की वैल्यू मीन्स ए डैश ओ ए इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री एंगल है। नाउ फिर से कॉस थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे, नाउ द कॉस थीटा इज सिंपली इक्वल्स टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, एंड दिस विल इक्वल्स टू ओ ए डैश को कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ओ ए कॉस थीटा, और जिसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू डी है, तो डी कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है, ओ ए डैश की वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो हम देखेंगे आर नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, तो हम कहेंगे आर नेगेटिव इज इक्वल्स टू यहाँ से आर प्लस डी कॉस थीटा। तो हमने आर नेगेटिव और आर पॉजिटिव दोनों को कैलकुलेट कर लिया यहाँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमने दो कंस्ट्रक्शन किए, हमने बी से आर वाली लाइन को ओ पी डैश पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए से ओ पी डैश वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और उसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया। अब हम अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आर माइनस माइनस आर प्लस, तो आर माइनस की वैल्यू यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आर माइनस माइनस आर प्लस की वैल्यू क्या आएगी, तो उसको सॉल्व करा जाए तो हम पाएंगे आर माइनस की वैल्यू क्या है, आर प्लस डी कॉस थीटा, आर प्लस डी कॉस थीटा, माइनस करना है हमें आर माइनस डी कॉस थीटा, तो दोनों अगर रखा जाए तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू 2d कॉस थीटा। ठीक है, और आर माइनस इंटू आर प्लस को अगर सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं आर माइनस इंटू आर प्लस इज इक्वल्स टू आर माइनस दिस आर प्लस दिस, तो आर स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो जिसको लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस डी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस इक्वेशन में पुट कर लिया जाए तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर दिस एंड दिस, इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें इसकी और इसकी इस इक्वेशन में, तो हम पाएंगे क्या, दिस विल इक्वल्स टू के क्यू 2d कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ अब देखा जाए तो Q इंटू 2d मिलके क्या हो जाएगा, P, तो हम कहेंगे के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब फिर से देखें तो ये r के रेस्पेक्ट में इस d की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम कह सकते हैं सिंस r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन d, सो देयरफॉर वी नेग्लेक्ट डी स्क्वायर नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो अगर हम डी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, के पी अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थीटा कॉमा आर पे क्या मिला, तो हम कहेंगे दिस विल इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब हम देखें तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो किसके टर्म्स में आना चाहिए, थीटा आर के टर्म्स में और डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। थीटा आर और डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटेड थीटा कॉमा आर इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। नाउ अब अगर इस पी पॉइंट को हम एक्सिस पे लेके आते हैं, अगर इस पी पॉइंट को हम ऐसे उठा के यहाँ से एक्सिस पे लेके आए तो डाइपोल की एक्सिस पे अगर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। तो हम कहेंगे व्हेन, इसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, रिजल्ट में पा रहे हैं कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री रखा गया तो पी डैश पॉइंट कहाँ हो गया, एक्सिस पे। तो रिजल्ट हमारा एक्सियल वाला ही आना चाहिए जो अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था। तो अगर यहाँ देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, सो रिजल्ट विल बी के पी अपॉन आर स्क्वायर। यही हमने पीछे कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इस पी पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पे लेके जाए यहाँ पे ऐसे, तो हम देखेंगे एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारे पास पी डैश कहाँ पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे पास cos 90 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आया, 0। मीन्स दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन, नॉट फॉर द इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन ओनली, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी एंगल्स। तो हम अगर हमें थीटा और आर की वैल्यू मालूम हो तो हम किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया। ये हमारे पास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और हम लोगों ने ये जान लिया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट इन केस ऑफ डाइपोल मोमेंट पी। तो हम क्या रिजल्ट पाए बच्चों, तो हमने पाया कि जब हम लोग डाइपोल के एक्सिस पे इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे अगर डाइपोल के पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो वैल्यू आई थी के पी अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, अगर एक्स एक्सिस पे निकाल रहे थे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करें तो इक्वेटोरियल लाइन पे वैल्यू क्या आई, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। और किसी जनरल पॉइंट पे जब कैलकुलेट किया एंड दैट जनरल पॉइंट इज गिवन बाय आर कॉमा थीटा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू विल बी के पी कॉस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ और हमें यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि अगर इस थीटा पॉइंट को, ये जो हम लोग आर कॉमा थीटा रिप्रेजेंट किए हैं, अभी मैंने एक डाइपोल कंसीडर किया था, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, द सेंटर विल बी दिस विल बी द एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस विल बी द एक्सियल लाइन, दिस विल बी द थीटा एंगल। और इस थीटा एंगल पे आर पॉइंट ले ले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर कंसीडर कर ले और ये वाई एक्सिस कंसीडर कर ले तो इस थीटा कॉमा आर को हम एक्स कॉमा वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा के बराबर। x की वैल्यू यहाँ से आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। नाउ अगर कॉस थीटा की वैल्यू रखना चाहे तो x अपॉन आर। इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ आर कॉमा थीटा, इट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ x कॉमा वाई, देन व्हाट कैन वी डू। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर के जगह पे रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एक्स बाई आर। तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज ऑल्सो रिटन इन फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड दिस विल इक्वल्स टू के पी। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ से आर स्क्वायर और ये आर मिल के आर क्यूब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इस रिजल्ट को पूछा जाए तो हम बताएंगे के पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3। और अगर
पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पूछा जाए तो KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।